मैं आपका दोस्त संजय मित्वा, दिल्ली ब्यूरो चीफ, स्टार मैक्स टीवी न्यूज। और इस समय हम हैं महाराष्ट्र सदन में। एक नारी सशक्तिकरण, नारी सम्मान में एक भव्य कार्यक्रम हो रहा है और देश भर की सभी महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हैं। सबको किसी न किसी कारणवश उनको सम्मान दिया गया है। एक चेहरा जिनको सम्मान मिला बुलाता है। जी आइए देवी जी। जी इससे पहले कि आपसे बात करें, सबसे पहले आपका परिचय, फिर करेंगे आपके मन की बात। मेरा नाम अनुजा रमेश सालवे। मैं तो जैसे सोशल वर्कर में काम करती हूँ और मैं डॉक्टर विठल राव वीके पाटिल की एग्रीकल्चर काउंसिल की मुंबई प्रेसिडेंट हूँ और रहने के लिए मुंबई से हूँ। मुंबई से रहते जी। तो जिस तरह आप देख रहे हैं देश में जब से केंद्र सरकार से, खासकर मोदी जी ने जी महिलाओं के उत्थान के लिए, उसके सशक्तिकरण के लिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, जो कदम उठाया है, और खासकर संसद में, नई संसद में पहला बिल नारी की सुरक्षा हेतु, उसके कल्याण हेतु पास हुआ था। तो क्या लग रहा है कि भारत का भविष्य नारी के प्रति कैसा रहेगा? अगर देखा जाए तो नारी अभी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, बहुत आगे बढ़ेगी और कदम पे कदम मिलाएगी। जिस तरह हम हमारे जैसे पूर्वज कहते थे कि लड़कियां या औरत घर रहनी चाहिए, अभी नारी बाहर निकल के काम कर रही है, सोशल वर्कर में उठ रही है, वो खुद को शिक्षित कर रही है और सक्षम कर रही है। आपको लगता है कि यदि आपको कोई जिम्मेदारी मिले उसे आप निभा सकती हैं? आपको लगता है कि हाँ, यदि ये जिम्मेदारी हमें मिलेगी तो इसको मैं ही कर सकती हूँ? तो ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है जो आपको चाहिए, यदि सरकार या राज्य सरकार आपको देना चाहे, तो ऐसा कौन सा काम है जो आप ही कर सकती हैं और कोई नहीं? अगर जैसे देखा जाए कि अभी जो महिला है या जो नारी है, जो शिक्षित जो एजुकेटेड है, सामने देखिए नारी स्वरूप भी हैं। मंत्रालय से हमारे मंत्री जी हैं, डॉक्टर आदित्य जी। सबसे शुरुआत मंत्री जी आपसे करेंगे। हम इतनी देर से आपके कार्यक्रम में, हमें आभास ही नहीं हुआ कि हम मंत्री जी हमारे बीच में घूम रहे हैं। ऐसा एक सबको एक फैमिलियर प्रोग्राम लगना चाहिए और मैं सभी महिलाओं को ऑल द बेस्ट और उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने उनका टाइम निकाल के अवार्ड स्वीकार करने के लिए इतने दूर दूर से आए। ये माता जी, आई थिंक आप यू फ्रॉम कर्नाटक है, बैंगलोर, ये बैंगलोर से आई है और मैं सभी महिलाओं को इस नारी सम्मान से हमने सम्मानित किया है और सभी का एक बार फिर से शुक्रिया करता हूँ। अच्छा मंत्री जी, यदि आप हमें आज्ञा दें, परमिशन दें, थोड़ा यस बात प्लीज करूं? प्लीज प्लीज। जी सबसे पहले देवी जी आपका परिचय, नहीं आप साथ में रहिए, आपका भी प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है। तो देवी जी सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपको सम्मान मिला। सबसे पहले आपका परिचय। आई एम डॉक्टर रेजिना सीलन फ्रॉम बैंगलोर। अच्छा। मैंने इधर आया है, वो हमारा मनीष जी ने मेरे को बुलाया था। हम लोग को ये अवार्ड के बारे में कुछ नहीं पताया था। अच्छा। मैंने तो जो काम कर रहा है ह्यूमैनिटी सर्विस, इन लोग उसको वो एक्सेलेंस अवार्ड मेरे को दिया हुआ है। अच्छा। तो मैं जो काम कर रहा है, इतना साल से कर रहा है, इस पर 5 साल से, ये अवार्ड मेरे को बहुत अच्छा मिला है। मेरा सर्विस में, मेरा उम्र में ये बहुत बड़ा अवार्ड है मेरे को। तो मेरा जैसा ही मेरा नीचे से मेरे सभी विमेन लोग ये अवार्ड लेना है, उन लोग भी मेरा जैसा ह्यूमैनिटी सर्विस करना है। तो धन्यवाद है इन लोगों तो को। इसका मतलब अर्थ ये निकला, तो आपको पता नहीं था, आपको उम्मीद नहीं थी नहीं था कि ये अवार्ड आपको मिलेगा? नहीं, मेरे को नहीं था, नहीं अवार्ड मेरे को मालूम नहीं था। नहीं था। अच्छा। हमारा कर्नाटक कैसा में लग रहा है आपको, ये बताइए? मेरे को बहुत खुशी हो रहा है। ये तो नेशनल अवार्ड है, मेरे को बहुत खुशी हो रहा है। मैं कर्नाटका से, बैंगलोर से आया है ना, बहुत खुशी हो रहा है मेरे अच्छा, को। हमारे देश के मैं सब लोग को प्रधानमंत्री, जाके बोलेगा मैं। अच्छा, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी शुरू से लेके अभी तक अपने मन की बात कहते आए हैं। क्या आपको लगता है कि प्रत्येक देशवासी को अपने मन की बात कहनी चाहिए? वो तो जरूर कहनी चाहिए? जरूर जाना चाहिए। अच्छा, आपके मन में कोई ऐसी बात हो जो कहना चाहती हो, आज स्टार मैक्स को के माध्यम से आप पूरे देशवासी को सुना दीजिए। मैंने क्या बोल रहा है, सब लोग पहले हमारा पीएम को, सीएम को, सभी को चुनाने पहले सब लोग याद करके, उन लोग का गांव का, उन लोग का इंडिया का, सभी कंट्री को उन लोग पहले थिंक करके उसको डालना है। सब लोग वोट करना है। हमारा मोदी जी तो बहुत बड़ा काम कर रहा है, वो काम में हमारा को भी बहुत पसंद हो गया है। हम लोग तो मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं उसको भी हार्टली वेलकम है। चलिए आपके साथ मंत्री जी खड़े हैं। मंत्री जी, डॉक्टर आदित्य जी, आपके मन में भी कोई मन की बात होगी, बोल दीजिए आज। मैं सिर्फ
छोटी सी मन की बात कहूंगा, जी। ज्योत से ज्योत लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रेम की गंगा देश में मन में बहे, सब प्रेम से रहें, सौहार्द से रहे और हमारा देश एक रहे। हाँ जी, ये बहुत अच्छा मंत्री जी आपका प्रयास है। वाकई में सबके चेहरों पे मुस्कुराहट ला दी आपने। पता ही नहीं था कि ये अवार्ड हमें मिलेगा। ये ऐसे कैसे सोचा आपने? ये तो हम पहली बार देख रहे हैं कि अवार्ड मिलने वाले को पता ही नहीं था कि उसको अवार्ड मिलेगा। हमने एक लास्ट 3 मंथ्स एक सर्वे किया था हर एक स्टेट में, जी और सभी भारत देश के सभी स्टेट में से हमने ऑलमोस्ट 151 महिला को सम्मानित किया है। जी। और बहुत सारे महिलाओं को हमने एक्चुअली सरप्राइज रखा था कि आपको कुछ ऐसा अवार्ड मिल रहा है। हमें तो उन्होंने सिर्फ एक पार्टिसिपेशन के लिए बुलाया था इस प्रोग्राम के लिए। हाँ। तो जब उनके आंखों में वो आनंद अश्रु हम देखते हैं तो हमें भी बहुत प्राउड फील होता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं समाज में। और जैसे कि मैंने बोला है आपको कि ज्योत से ज्योत लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। मैं तहे दिल से सभी महिलाओं का एक बार फिर से शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने उनका कीमती समय निकाल के हमारे प्रोग्राम में आके प्रोग्राम का एक महत्व बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है। और मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आपका टाइम निकाल के सभी का एक मन की बात, उनके मन की बात आप जान रहे हो। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है और ये करना है। हम सबकी आवाजें, वास्तविक तस्वीर हम दिखाते हैं। अच्छा, एक और बात आ रही है, वो ये कि अभी तक जो नारी सम्मान होता आया, कार्यक्रम होते आए, तो फिर ये क्या थे? क्योंकि ये नारी सम्मान हमारी समझ में आया है, ये वास्तविकता से परिपूर्ण है। बिल्कुल अभी तक जो नारी सम्मान होते आए हमारी समझ से बाहर है। जी, अभी मुझे तो लगता है कि इस प्रोग्राम का सभी ने एक उदाहरण लेना चाहिए और इसी प्रकार से समाज में कार्य करना चाहिए। तो जो पूरे राज्य में, पूरे देश में जो महिला जिनका काम बहुत बढ़िया है लेकिन वो आगे नहीं आ रही है, तो उनको हम आगे आने का उनका एक प्रोफाइल समाज में शो करने का हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। आपके इस प्रयास को हम नमन करते हैं। हमारे देश में अनेक पता नहीं कितने लोग हैं जो समाज सेवा में, देश सेवा में, मानवता की सेवा में लगे हैं, लेकिन वो गुमनाम की जिंदगी जी रहे हैं। उनको सम्मान तो छोड़िए, उनको राहत भी नहीं है। तो इस कार्यक्रम जो आपने किया है, आपने जो प्लेटफॉर्म जो तैयार किया है यहाँ पर महाराष्ट्र सदन में, मुझे लगता है पूरे देश भर की नज़र आपके इस प्लेटफॉर्म पर रहेगी। बिल्कुल, इस सबकी आशाओं का प्लेटफॉर्म बनेगा। धन्यवाद आपका मंत्री जी। धन्यवाद। इस तरह का मंच आपने नारी शक्ति को दिया है। बिल्कुल, भविष्य बड़ा अच्छा होने वाला है जहाँ तक हमें। तो हमारे सामने एक चेहरा है, नॉमिनी है, इनको सम्मान मिला है। आइए जानते हैं उनका परिचय, फिर करेंगे चर्चा आज के दिन की नारी सम्मान की। सबसे पहले आपका परिचय। Myself Archana from Bangalore. I'm an artist and a classical dancer from Bangalore, from Karnataka, basically from South. So this is my first award in Delhi, and I would like to thank Mr. Aditya Patnakar, and yeah, he has recognized my work in my particular field, and definitely the person who recommended Mr. Avinash also. And उन्होंने नारी शक्ति का सम्मान किया है, तो many more events to see in the future. मान लीजिए यदि आपको किसी तरह की जिम्मेदारी दी जाए समाज को संभालने के लिए, देश को संभालने के लिए, तो आप ऐसी कौन सी जिम्मेदारी लेना चाहेंगे कि जिससे आपको लगता है कि हाँ, इसको मैं ही कर सकती हूँ? Definitely the women's development, because people thinks women's are little bit थोड़ा कम है शक्ति, अभी तो नहीं है, but definitely in future I would like to support them in many areas, especially from the village. कहना, कोई ऐसी मन में बात हो आपके जो कहना चाहें, आज कह दीजिए। हाँ जी, डेफिनेटली मैं देखना चाहती हूँ मेरा कंट्री, द एंटायर इंडिया शुड बी अ लिटरेट कंट्री। एवरी कॉर्नर, एवरीबडी शुड बी अ लिटरेट पर्सन। एजुकेशन के लिए, शिक्षा मतलब देश के किसी भी हिस्से में कोई भी अनपढ़ ना रहे, प्रत्येक व्यक्ति, बच्चा, बालक, नर नारी शिक्षित हो, यही कहना चाहते हैं आप? जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर आदित्य, थैंक यू। हमारे सामने एक और नारी रूप, आइए जानते हैं इस महिला का, इस नारी का परिचय, और आज इनको सम्मान मिला है। सम्मान के विषय में भी बात करेंगे और अंत में बात करेंगे इनके मन की। जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपका परिचय। सर, मेरा नाम है कविता बहुलाल साहू के, मैं हूँ औरंगाबाद सिटी पुलिस।
ये सम्मान आज आपको मिला है, क्या आपको उम्मीद थी कि ये सम्मान आपको मिलेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो आपने कुछ तो ऐसा किया होगा जिसकी वजह से आपको सम्मान मिला है। सर इसके पीछे है मेरे बचपन का स्ट्रगल, जो मैं ऑर्फनेज में पढ़ी हूँ। सिंगल पेरेंट्स है और ऑर्फनेज में पढ़ने के बाद में मेरी शादी हुई। शादी के बाद में मुझे पति ने छोड़ा। उसके बाद में मैंने जो स्ट्रगल किया, जैसे कि मैंने जॉब लगने के बाद में जो मैं ऑर्फन बच्चे होते हैं अभी 18 ईयर्स ऊपर के, हाँ, उनके लिए मेरे से मतलब मेरी तरफ से जितना हो सके उतना मैं हेल्प करती हूँ। हम 2024 में आ चुके हैं और जो डिजिटल इंडिया है, हम्म, हर वर्ष हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। हाँ क्या वाकई में महिला अब सुरक्षित है या और सुरक्षा की जरूरत है? अपने मन की बात कहिए। सर मैं पुलिस डिपार्टमेंट से होने के नाते महिला सुरक्षा की और ज़रूरत है। जैसे कि अभी डायल 112 ऐप इमरजेंसी बनाया गया है, लेकिन उसका यूजेस जो अनएजुकेटेड महिला है वो नहीं करती है, तो उनको भी इसका ज्ञान देना जरूरी है सर। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको अवार्ड मिला। थैंक यू और आप सर। मुस्कुरा रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट देख करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। एक और चेहरा, एक ही नारी रूप। आइए जानते हैं इनका परिचय, फिर करेंगे इनसे चर्चा और आखिरी में इनके मन की बात। जी, स्वागत है आपका स्टार मैक्स में। सबसे पहले आपका परिचय। Myself Dr. Jyotsna Ramrawade. I'm from Pune and my original city is Ambazugai. तो आज जो आपको अवार्ड मिला है, किस लिए मिला है? आपने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आपको सम्मान मिला, अवार्ड मिला? मैं एक डेंटिस्ट हूँ। डेंटल फील्ड में मेरे नाम पे 4 पेटेंट है, एक कॉपीराइट है उसके लिए और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं सोशल अवेयरनेस, गर्ल्स अवेयरनेस के लिए कैंपेन्स लेती हूँ, लेक्चर्स लेती हूँ। हर जगह जिधर भी मतलब मेरी ज़रूरत रहती है उधर मैं लेक्चर्स और गर्ल्स हाइजीन, पर्सनल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए मैं लेक्चर्स लेती हूँ। यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार आपको कोई जिम्मेदारी दे, ऐसा कौन सा काम है, ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है जो आपको लगता है कि हाँ, इस जिम्मेदारी को मैं उठा सकती हूँ, ये जिम्मेदारी मुझे दी जाए? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि अभी के समय में जो सबसे ज़रूरी है यूथ के लिए है वो है हेल्दी माइंड। तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर अपना माइंड हेल्दी है तो अपन सब कुछ कर सकते हैं, और एक हेल्दी माइंड के साथ अपन सब कुछ वो इजी और आसान कर सकते हैं जो हमें अच्छा लगता है। क्या नाम बताया आपने? डॉक्टर ज्योत्सना रामरावाडे। डॉक्टर ज्योत्सना जी। यस प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन की बात कही, यस आज भी कह रहे हैं। आपको लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो नर हो या नारी, मन की बात कहनी चाहिए? और आपकी भी मन की कोई बात होगी Yes, जो आप yes. कहना चाहती हो, आज कह दीजिए। Yes. I think being a woman, it's not easy. Being a woman, it's not easy when our every step is questioned by our society, and we have to prove ourselves in every walk of life. To all the incredible women, she is a dreamer, she is a believer, she is a doer, and she is a achiever. So, and she is you. Thank you. समझ पाई? ओके एक्चुअली हमारे यहाँ पे जब एक महिला हर एक कोई भी चीज़ करती है या हर एक उसका जो स्टेप लेती है, तो हर एक हमारी सोसाइटी है, समाज है, उस स्टेप पे क्वेश्चन किया करते हैं कि ऐसा क्यों किया है, वैसा क्यों किया है। तो हमें उसका हर एक को जवाब देना पड़ता है, और हमें हर एक दौरान हमें खुद को साबित करना पड़ता है। तो उसके लिए ये जो है, ये हर एक महिला जो है वो बिलीव करती है खुद पे, विश्वास रखती है खुद पे। शी ड्रीम देखती है, मतलब एक सपना देखती है, और वो एक सफल नारी है। थैंक यू। थैंक यू। स्वागत है आपका स्टार मैक्स में। सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम कामाक्षी शर्मा है। मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैंने मात्र 35 दिन में 50,000 पुलिस ऑफिसर्स को अकेले ट्रेवल करके अच्छा। जम्मू टू कन्याकुमारी ट्रेन किया था साइबर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, अच्छा। और 7,000 से ज़्यादा केसेस पे काम कर चुकी हूँ, और एज अ फ्रीलांसर काम किया। कोई बैकएंड सपोर्ट नहीं था, अच्छा। सिर्फ अपनी मेंटर्स की हेल्प से। और अब एक मिशन कर रही हूँ जिसमें 20 लाख लोगों को जोड़ के भारत के लिए एक साइबर आर्मी बना रही हूँ। साइबर आर्मी, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्या नाम बताया आपने अपना? कामाक्षी शर्मा। कामाक्षी, ऐसा कौन सी जिम्मेदारी है यदि सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, आपको लगता है कि ऐसी कोई जिम्मेदारी मुझे दी जाए और इसको मैं ही कर सकती हूँ, ऐसी कौन सी जिम्मेदारी? हमारे पास आईटी मिनिस्टर तो है, हाँ। लेकिन साइबर क्राइम जिस हिसाब से बढ़ रहा है, हमारे देश में प्रतिदिन 150 करोड़ से ज्यादा का साइबर क्राइम हो रहा है। अच्छा। और
10,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो साइबर क्राइम में फंस के सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं। उसमें मैं ये नहीं कह रही सिर्फ महिलाएं हैं, आज की देश में पुरुषों भी। अभी आपने एक देखा होगा, एक स्कैम हुआ था कि वीडियो कॉल आती थी, जैसे ही उठाते थे और इसमें मेंस को टारगेट किया जाता था, पीछे न्यूड वीडियो चलती थी और बड़े बड़े ऑफिसर्स को ब्लैकमेल किया जा रहा है। शिक्षा के लिए एक साइबर लीडर की जरूरत है देश में, एक साइबर फेस की जरूरत है जिसपे लोग भरोसा कर सके। वो मुझे लगता है सरकार को मुझे बना देना चाहिए। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी अपने मन की बात कहते हैं, आज भी कह रहे हैं, कल भी कहेंगे, क्या प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक भारतवासी को अपने मन की बात कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए? और यदि आपके मन में कोई मन की बात है तो आज कह दीजिए, सुना दीजिए स्टार मैक्स न्यूज के माध्यम से, जिससे पूरा विश्व सुन सके, पूरा देश सुन सके कि क्या है मन में। हर इंसान को अपने मन की बात खुल के करनी चाहिए, क्योंकि जब बोलोगे तभी आगे बढ़ोगे। और मेरे मन में जो बात है ये है कि मुझे भारत का नेशनल साइबर फेस बनना है। उसी के लिए मैं ये मिशन कर रही हूँ, ताकि जब किसी की फोटो वायरल हो। अभी मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। इंदौर में पूरी फैमिली ने सुसाइड कर लिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोन एप्लीकेशन से लोन लिया, उसके बाद उनकी वाइफ की, उनके बच्चों की न्यूड फोटो मॉर्फ करके उनके रिलेटिव्स में पहुंचा दी गई। लेकिन इस बात की कौन वो लेगा जिम्मेदारी? अगर कोई ऐसा एक व्यक्ति समाज में खड़ा हो जो लोगों के जब इस तरह के केसेस में फंसे और वो खड़े होके बोले कि नहीं ये मॉफ्ट है, तो उसकी जान बच सकती थी। तो मन की बात बताइए ना, एग्जैक्टली आपके मन की बात क्या है? मेरे मन की बात ये है कि मुझे नेशनल साइबर फेस बनना है भारत का। अच्छा, बहुत अच्छे, धन्यवाद। बात करने के लिए शुक्रिया और ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और शाम की बेला आ चुकी है, देख रहे हैं मेरे सामने 3 चेहरे और हैं। आइए इनका परिचय जानते हैं। इनको दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में पहुंचा, जहां पर हुआ है इनका सम्मान। जी, सबसे पहले आपका देवी जी परिचय। मेरा नाम राजकुमारी है। मैं बाल एवं महिला समिति की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये समिति आपकी दिल्ली से है? आगरा से। आगरा से। तो सम्मान मिला है आपको, पुरस्कार मिला है? जी। तो देखिए, सम्मान तभी मिलता है जब आप जीवन में कुछ करते हैं, ऐसा करते हैं जो लगे कि हाँ आप सम्मान के योग्य हैं। तो उस कार्य के बारे में बताइए। हमारा कार्य ज़्यादातर महिलाओं को न्याय दिलाने का है। जी। जो पीड़ित महिलाएं होती हैं, ससुराल से पीड़ित होती हैं, ससुराल से निकाली हुई होती हैं, उन महिलाओं के लिए हम कार्य करते हैं। परामर्श द्वारा उन परिवारों को जोड़ने का कार्य करते हैं। अच्छा, मतलब परिवार को जोड़ना बहुत पुण्य का काम कहा जाता है, ये आप करते हैं। ये कितने वर्षों से आप करते आ रहे हैं? जी सर, 2013 से। 2013 से, और 2014 मेरे 10 वर्ष हो गए। जी सर। तो ये पुरस्कार जो अब आपको आज मिला है, तो आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी सम्मान हुआ है, सम्मानित है ये पुरस्कार हमारे लिए जो यहाँ में। तो आप किसको धन्यवाद करेंगे? सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं अपनी सीनियर रानू निगम जी हैं। हाँ, उनके बारे में बताइए थोड़ा सा। जी, रानू निगम जी हम महिलाओं के लिए बहुत ही पावरफुल लेडी हैं। अच्छा। वो हम महिलाओं को पूरा सम्मान दिलाती हैं। अच्छा। और बहुत सारी लड़कियों को हेल्प करती हैं, पीड़ित महिलाओं के। बहुत सारी लड़कियों के आंसू उन्होंने पहुँचे हैं। अच्छा। इस चीज़ में बहुत डिफिकल्ट, मतलब कार्य ऐसे करती हैं वो जी। जो शायद कोर्ट में नहीं हो पाते हैं वो। तो सिर्फ आगरा के ही विषय देखते हैं या आगरा के बाहर किसी का विषय हो जाए? मान लीजिए दिल्ली का हमारे संज्ञान में आया और हम आपसे आग्रह करें कि इनके लिए जो दिल्ली की बेटियां हैं, जो उत्पीड़न से, पारिवारिक उत्पीड़न है, शोषण हो रहा है, उसका दुर्व्यवहार होता है, तो क्या उनके लिए भी आप कार्य कर सकती हैं? जी सर, बिल्कुल संभव है? संभव। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऑल ओवर इंडिया में सर कहीं भी हम कार्य कर सकते हैं। जी। चलिए, कुछ और चेहरे भी खड़े हैं, जरा इनके बारे में परिचय दीजिए, फिर इनसे भी बात करेंगे। जी। ये हमारे स्टाफ में से हैं जी, जिनका नाम है श्रीमती सुमन जी। मैं भी दीदी के साथ आई हूँ। अच्छा, तो आज जो आपको ये आप देखा, यहाँ पर इतनी सारी महिलाएं थी, सबको सम्मान दिया गया, जी। आपने क्या महसूस किया, क्या अनुभव हुआ आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अब आपको क्या लग रहा है? आप भविष्य में कुछ नजर आ रहा है आपको? नजर आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी श्रृंखला में एक और चेहरा, एक और व्यक्तित्व
और व्यक्तित्व के साथ होता है उसका अस्तित्व। आज आपको व्यक्तित्व और उसके अस्तित्व का पूरा प्रमाण के साथ परिचय देंगे, ये बाद में बात करेंगे। पहले करेंगे इस देवी रूप नारी महिला से वार्ता। पहले परिचय से, आपका शुभ नाम और आपका परिचय। जी, मेरा नाम पूजा है और मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। पूजा ग्रेटर नोएडा से? अच्छा। जी जी पूजा, आपने ऐसा क्या किया है जो आज आपको राष्ट्रीय पुरस्कार में ये मिला है? जी, सम्मान मिला है आपको? मैं धागे से लोग स्वेटर बनाते हैं, बट मैं बनाती हूँ टॉयज। गणेश जी हैं, ये देखिए। गणेश जी? हाँ जी, गणेश जी हैं। ठीक है, देखिए, आप देख सकते हैं ये गणेश जी है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। अरे वाह, बड़ा सुंदर। तो ये क्वालिटी क्या है, किस चीज से बना प्रोडक्ट? ये कॉटन थ्रेड से बनाया गया अच्छा, है। कॉटन से? कॉटन से बनाया गया अच्छा। है। जी जी जी। मैं तो प्रेरणा आपको दिमाग में कैसे आया, मन में कैसे आया कि मैं इस तरह का करती हूँ? यूनिक, ये तो बहुत नया है। नया तो है, बट ये मैं काफी टाइम से इसको कोशिश कर रही हूँ, आज जाके इस चीज की मुझे सफलता प्राप्त हुई है। ये तो गणेश जी है, इसके अलावा और कोई आइटम हाँ है? जी है, बिल्कुल है। लक्ष्मी जी भी है, मोदी जी भी है। ये लक्ष्मी जी? जी जी जी। कैमरे पे दिखा दीजिए, कैमरे पे देखिए। देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं, मोदी जी, मोदी जी, ये देखिए, ये मोदी जी की ये प्रयास किया गया है। ये मोदी जी को बनाया आपने, देखिए कितने, क्या बहुत बढ़िया। ये रखिए। तो ऐसे कैसे मन में आया कि कॉटन से डॉल बनानी चाहिए? पहले ऐसे शुरू में ये था, जब हम 11 साल की उम्र से हम ये काम कर रहे हैं। आता सिर्फ क्रोशे चलाना आता था, बट कुछ बनाना नहीं आता था। और धीरे 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 कर करके हम यहाँ तक पहुँच पाए। फिर कुछ टाइम बाद हमारी शादी होने के बाद में सारा काम हमने छोड़ दिया। फिर हम काम छोड़ने के बाद में ऐसा हुआ कि बेटा हो गया। बेटे के बाद में सबसे हमने गिव अप कर लिया। फिर हमारे हस्बैंड ने हमें डाइवोर्स दे दिया, पेरेंट्स ने भी साथ छोड़ दिया। तो अभी अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं। बट यहाँ पे आने के बाद में हमें गरिमा दी मिली, उनसे हमें मटेरियल प्रोवाइड हुआ, कस्टमर सब कुछ हमें देने दिया। ठीक है, उसके बाद में फिर बहुत स्ट्रगल था कि बेटे को कहाँ से रखें, कैसे पालेंगे, कैसे रहेंगे। बट फिर भी इतना मेहनत करने के बाद में सफलता हमें नहीं मिली। अभी जब हमें दी मिली, गरिमा दी, उनके थ्रू हमें आगे हमारा काम आगे गया। जो लेडीजों को काम नहीं आता है, उनको हमने घर से काम दिया। समझ गए पूरी बात। पूरा मतलब आपने बहुत संघर्ष किया, आपने बहुत पीड़ाएं देखी है, उनको अनुभूत किया। समझ रहे हैं आपकी बात को। ये सम्मान आपको मिलेगा, क्या ऐसी आशा थी, उम्मीद थी आपको? कल्पना में कभी सोचा था कि मुझे कभी सम्मान मिलेगा? सोचा तो कभी नहीं था, और लगा भी नहीं था कि हम यहाँ तक आ पाएंगे, इस अवार्ड को हम ले पाएंगे। बट अब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वही सोच के हम आगे बढ़े। खुशी हमारी खुशी की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि पहली बार हमें ये अवार्ड मिला है। ये खुशी की कोई सीमा नहीं है, ये अवार्ड हमें पहली बार हमें मिला है। और देखिए, ये सम्मान, ये अवार्ड्स, ये पुरस्कार दिए जाते हैं, इनकी कीमत नहीं होती, इनकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। इसकी कीमत तो वही लगा सकता है जिनके हाथों में ये हो है। या अब आपको लग रहा होगा हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, लग रहा होगा ना? बिल्कुल लग रहा है। क्या लग रहा है बताओ? हमें लग रहा है कि अब तो शायद थोड़ा हम एक सफलता की सीढ़ी आगे बढ़े हैं। अच्छा। आगे भी लगेगा कि ये कुछ कर पाएंगे तो आगे भी बढ़ेंगे, और काम अभी कम नहीं होगा और बढ़ेगा ही। और ये जो हम काम करते हैं, वो जो मस्टर्ड कॉटेज है, हम उसकी तरफ से दी हमें अपना कस्टमर मटेरियल सब कुछ हमें ये कंपनी दी की है, गरिमा दी की, वहाँ से हमें सब कुछ प्रोवाइड कराती हैं जो घर में महिलाएं होती हैं। नाम है ना आपका? नहीं, पूजा नाम है। पूजा। हाँ। तो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ग्रेटर नोएडा से पूजा राजधानी दिल्ली महाराष्ट्र सदन में आई हुई हैं और इनसे हम कर रहे हैं वार्ता। अच्छा पूजा, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब से सत्ता संभाली है, देश को संभाला है, मन की बात वो करते आ रहे हैं। आप सुनते हैं मन की बात? ठीक है, देशवासियों को मन की बात करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। क्या होता है मन की बात करने से, क्या हो जाता है? मन की बात करने से कई बार हमारी बहुत चीजें हल हो जाती हैं। मोदी जी अपनी मन की बात कहते हैं, तो उसमें हमें बहुत चीजें, परेशानियों का हल मिलता है, बहुत चीजों का हमें उपाय मिलते हैं, और बहुत चीजें हमें उसमें प्रेरणा भी मिलती है आगे बढ़ने के लिए। तो पूजा, फिर इसका मतलब तुम्हारे मन में भी कोई बात होगी, कोई मन की बात हो जो रह गई हो, कहना चाहती हो। स्टार मैक्स वो माध्यम है, आपके मन की बात
कोई ना कोई तो होगा जो सुनेगा। जी बिल्कुल, ऐसा है कि जो घर में औरतें परेशान रहती हैं, हम भी परेशान थे अभी, बट इतना आने के बाद में अभी तो कह नहीं सकते कि हम परेशान हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर जो औरतें परेशान हैं तो परेशानी छोड़ दीजिए, घर में काम सब कुछ मुमकिन है। घर में हम भी घर से ही काम करते हैं और करवाते भी हैं हम घर से ही काम। जिनको कहीं काम नहीं मिलता उनको हम सिखाते हैं, फिर बनवाते हैं, उनके प्रोडक्ट्स लेते हैं और ये काम हमारी दी हेल्प करते हैं। इसमें गरिमा दी जो तो मस्टर्ड यही कॉटेज है का भारत की मेन। बेटियां, पूजा ही भारत की बेटी है। यदि आपके सपने हैं, आप हिम्मत हार रहे हैं, मत हारिए, पूजा से मिलिए। पूजा आपको आपकी किस्मत की पूजा हो जाएगी। मिलिए आइए, सब आइए इधर से, आइए सब आ जाओ। जितनी ये सारी देवी रूप आ गई हैं, अब सबसे बात करेंगे जी। एक और चेहरा, एक और परिचय। आइए सब आइए इधर से, आइए सब आ जाओ। जितनी ये सारी देवी रूप आ गई हैं, अब सब एक और नारी शक्ति रूप में एक अवार्डी जिनको आज सम्मान मिला है। आइए जानते हैं उनका परिचय और ये सम्मान उनको क्यों दिया गया है, ऐसा क्या किया है जीवन में, और उसके बाद करेंगे आखिरी में मन की बात। जी सबसे पहले आपका परिचय। जी मैं जयश्री राधा किशन शिंदे फ्रॉम औरंगाबाद। एक्चुअली मेरी फैमिली काफ़ी सालों से सोशल वर्क में एक्टिव है, सो वहीं से कुछ इंस्पिरेशन मिली है। प्लस आदित्य सर के साथ जुड़ने के बाद ये पता चला कि ये यूथ भी अगर यहाँ पे और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा तो सबके लिए अच्छा रहेगा, इसलिए मैं इनके साथ जुड़ चुकी हूँ अभी। आपको लगता था कि ये अवार्ड आपको मिलेगा? आशा थी, लगता था? जी मुझे तो मतलब बिल्कुल भी आशा नहीं थी, लेकिन थैंक्स टू आदित्य सर जिन्होंने मतलब सराहा इस काम को, अपने साथ भी रखा। पर आशा करते हैं कि आगे काफ़ी सालों तक, काफ़ी समय तक एक अच्छा काम करेंगे, सोशली कुछ अच्छा योगदान भी देंगे। तो जो अवार्ड मिल रहा है आपके हाथ में, हम अवार्ड देख रहे हैं, थोड़ा दिखाएंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल क्योंकि अवार्ड मिलता है तो बड़ी खुशी होती है, अंदर भावनाएं होती है। तो इस समय आप क्या महसूस कर रही हैं, क्या भावना है, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। एक्चुअली मतलब शब्दों में ये तो बयां करना सच में मुश्किल ही है। खुशी तो इतनी अच्छी, इतनी ज़्यादा हो रही कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और कोई नहीं, मैं सबसे अच्छा कर सकती हूँ। ऐसा कौन सी जिम्मेदारी, ऐसा कौन सा कार्य है जो आप कर सकते हैं? ये बोलना भी मुश्किल है क्योंकि काम करना चाहो आप तो बहुत ज़्यादा काम है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जो ओल्ड एजेड पीपल हैं उनके लिए भी काफ़ी कुछ करना है। ऐसे अगर कोई मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं ज़रूर ये करना चाहूँगी। और चलते चलते कोई ऐसी आपके मन की, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी भी मन की बात करते हैं, तो यदि आपके मन में लगता है मेरे मन में कोई बात मैं कहना चाहती हूँ जिससे सभी लोग सुन सके, तो आज अपन मन की बात आप कह सकते हैं। स्टार मैक्स और महाराष्ट्र न्यूज़ आपकी इस मन की बात को जन जन तक पहुँचाएगा। मैं ये कहना चाहूँगी हर एक इंसान को, हर एक महिला हो या फिर कोई आदमी हो, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों की थोड़ी सी जानकारी रखें। जैसे हमारे फाउंडेशन का तो बस ये एजेंडा है कि हम प्योरली समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं निस्वार्थ स्वरूप से। तो आप भी अपनी व्यस्त जो है अपनी जीवन की कुछ काम, उनसे परे हटके भी ये काम करना चाहिए आपको। तो अब सबसे ज्यादा आज जो आपको अवार्ड मिला है, आप किसको सबसे ज्यादा आप किसको धन्यवाद करना चाहेंगे? ये आज जो अवार्ड मिला, सम्मान जो आपको मिला है, इसके लिए आप किसको थैंक यू बोलेंगे? फर्स्टली मेरे माँ बाप, और फिर फैमिली, थैंक यू, देन आदित्य सर,